हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट। क्योंकि ये जो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये अननोन चैप्टर है। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, प्रीवियस चैप्टर मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 9th में भी जान पढ़े थे, है ना, 8th में भी पढ़े थे थोड़े बारे में, उसके बारे में कंसेप्ट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये इसके बारे में हमने अभी तक कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ये टोटली न्यू चैप्टर है। तो हम समझते हैं, कुछ पहले मैं एग्जांपल देता हूँ और कुछ काउंटर एग्जांपल, है ना। कुछ मैं सीरीज़ दे रहा हूँ, आप उस सीरीज़ को समझना और फिर हम समझेंगे कि एपी क्या होता है। देखिए दो सीरीज़ है। एक हमारे पास जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एपी का है और दूसरा जो नॉट एपी का है। तो हम यहाँ से समझ पाएंगे कि एपी का वास्तव में होता क्या है। यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि एपी कैसे हम समझेंगे कि कोई सीरीज़ एपी में है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप है 2, 4, 6, 8, है ना, यहाँ पे 2, 2 का गैप है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो 2, 3, 2, 3, 2, 3। इफ़ यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 2, 4 में यहाँ पे डिफरेंस 4 में से 2 गया 2 आया, फिर 6 में से 4 गया 2 हुआ, 8 में से 6 गया 2 हुआ, यानी ऑलवेज द डिफरेंस इज 2, है ना। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1, 2 में से फिर 3 जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस इज नॉट द सेम, डिफरेंस सेम नहीं है। आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 जाएगा 5। सो ऑलवेज द डिफरेंस इज 5। तो यानी एपी में एक बात तो पता चल गया कि डिफरेंस विल बी सेम, यानी एक ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी डिफरेंस मतलब लगातार दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलिए हम जानते हैं कि ये दो कॉलम में जो सीरीज़ था उनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी था वो जानते हैं। तो हमने जो फर्स्ट कॉलम में देखा कि वहाँ पे जो सीक्वेंस था प्रोग्रेशन का, है ना, वो पार्टिकुलर पैटर्न में था। लेकिन वही सेकेंड कॉलम में जो था वी डोंट सी द सेम पैटर्न, वहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। वी डोंट सी द सेम पैटर्न बट इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव सीन अ particular pattern. So what we observe in the first case, हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि द डिफरेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव टर्म इज सेम, और उसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस जिसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। और ये क्या है, दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर कोई एक सीरीज़ है जैसे 5, 5, 5 और मैंने पूछ दिया कि इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो व्हाट विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर होगा यस। वाई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0। सो ऑलवेज इट इज़ फॉलोइंग द सेम पैटर्न, यानी द डिफरेंस इज डी की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर डी की वैल्यू सेम आता है ना, तो वो क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब इट इज़ एन एपी, ये एपी में है। लेट अस फॉर्म एन एपी विद द फर्स्ट टर्म 3 and the common difference 4. फर्स्ट टर्म मीन्स द स्टार्टिंग टर्म, जो हमारा स्टार्टिंग टर्म होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म को 3 लिया है और सेकेंड टर्म जो हमारे पास है वो मेरे पास 4 है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। मतलब दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो हमें एपी बनाना है। तो फर्स्ट टर्म तो मेरा 3 हो जाएगा, सेकेंड नंबर उसमें 4 प्लस कर दो 7 हो जाएगा, फिर 7 में फिर 4 प्लस करेंगे तो 11 होगा, 11 में फिर 4 प्लस करेंगे 15 होगा, 19 होगा एंड सो ऑन, इस तरह से एन तक चला जाएगा। सो किसी भी
टर्म का मतलब अगर हम बात करें, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम उससे आराम से एपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अगर मान लो मुझे फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है और मैं मुझसे पूछ दिया जाए कि बताइए 20th टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। सो nth टर्म के लिए हमें फॉर्मूला, हम तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव फाइंड कर सकते हैं, है ना, बाय एडिशन। जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 दिया हुआ है, सो वी कैन राइट द एपी लाइक 3, 7, 11, 15 लाइक दिस। लेकिन हम लोग ऐसे कितना देर तक करेंगे। मान लो मैंने पूछ दिया 1000 टर्म बताइए, तो क्या आप 1000 तक उस तरीके से लिखते जाओगे? इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तुम्हारे क्या होगा, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, आप लिखते ही रह जाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला डिराइव करना है nth टर्म का कि nth टर्म हम, अगर मान लो मुझे 1000 टर्म निकालना है तो मैं डायरेक्ट कैसे निकालूं। तो देखो जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को मैंने बताया था कि स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारा डी से रिप्रेजेंट होगा और जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो ए से रिप्रेजेंट होता है। ये तो हमें पता चल गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमने अभी जो फॉर्मूला बनाया है ये बनाया है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कैसे बना यहाँ से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो मेरे पास ए है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि सेकेंड टर्म क्या होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो आपका सेकेंड टर्म पता चल जाएगा, यानी ए प्लस डी इज सेकेंड टर्म। अगर मैं बात करूँ ये जो डी है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो मेरे पास सेकेंड टर्म है 2 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये दूसरा है, हम यहाँ पे सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ। तो 2 माइनस वन यानी 1, 1d यानी a प्लस 1d, यानी हम इसे a प्लस डी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस डी 2 बार d को ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने आपको बताया था 3 प्लस 7 प्लस 11, मतलब जो आया था 3 के बाद 7 आया था, 7 के बाद 11 आया था, है ना। हम 4 प्लस करते जा रहे थे वहाँ पे जब हमने ऊपर AP बनाया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे डी प्लस करते जाएंगे। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि जो ये मेरे पास a प्लस 2d आ गया, यानी A3 का जो नंबर, मतलब जो A थर्ड आया वो मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस 2d आ गया। तो हम कह सकते हैं कि A3 जो निकालने के लिए फॉर्मूला बना वो a प्लस 3 माइनस डी, ए प्लस 3 माइनस डी, यानी जितना भी मुझे टर्म फाइंड करना होता है वो उसका नंबर, उसमें से 1 माइनस और फिर ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दिया मैंने और वहाँ पे फिर मैंने डी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी A3 निकालने का जो फॉर्मूला हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से आप फोर्थ टर्म निकालोगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो जितना भी टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है उसमें से n माइनस 1 किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बना nth टर्म निकालने का वो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब अगर मान लो मुझे 20th टर्म निकालना है तो मैं a लिख दूंगा, a मुझे दिया जाएगा, n की जगह पे मैं 20 पुट करूंगा, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मुझे दिया जाएगा। जैसे मैंने अभी पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि a की वैल्यू 3 दिया हुआ है और d की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ 20th टर्म क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, a के जगह पे मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा, ठीक, प्लस में फिर n की जगह पे 20 माइनस 1 इंटू में d की जगह पे 4, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 19, 19 4 जा 76, 76 प्लस 3 यानी 79 विल बी द आंसर, यानी 20th टर्म जो होगा वो 79 होगा। तो आप इस तरीके से किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो AP है उसमें 100th टर्म फाइंड करना है। AP का हमें क्या, कौन सा फाइंड करना है टर्म, 100 टर्म्स, जिसमें फर्स्ट टर्म मेरे को दिया है माइनस का 24 और कॉमन डिफरेंस हैज़ बीन गिवन 4, यानी D की वैल्यू मेरे को दिया गया है और A की वैल्यू भी दिया गया है और N की वैल्यू भी मुझे पता है। सो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इज इक्वल, मतलब AN इज इक्वल टू
nth टर्म जो है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d, n-1 इंटू d। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूँ तो कैसे फाइंड होगा? अगर मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि a के जगह पे मैंने -24 रखा, n-1 यहाँ पे हो गया और d की जगह पे मेरे पास 4 है। अब हमें a 100 फाइंड करना है तो मैं n की जगह पे 100 पुट करूँगा। 100 - 1 विल बी 99, 99 इंटू 4 396। इसमें से माइनस का 24 चला जाएगा एंड इट विल गिव यू 372। तो आपका जो 100 टर्म होगा वो 372 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी एपी का टर्म्स फाइंड करना मतलब आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। जैसे मेरे पास दिया हुआ एक सीरीज़ √2, √8, √18 एंड √32। सो अगर मैं इस सीरीज़ को इस तरीके से लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2√2 और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। उसी तरीके से √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। तो अगर आप इनमें डिफरेंस फाइंड करो, हमें एपी में चेक करने के लिए डी की वैल्यू फाइंड करना है। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, ये सेम होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो √2 है और अगर आप डिफरेंस निकालोगे 2√2 में से √2 को माइनस करोगे यू विल गेट √2। तो मतलब डिफरेंस भी जो हमारा जो है वो सब में √2 ही है। आप देख लो 3√2 में से 2√2 माइनस करोगे यू विल गेट √2। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो √2 है और फर्स्ट टर्म √2 है, तो ये एपी में है। इस वीडियो में हम इतना ही कंसेप्ट करते हैं, आगे के कंसेप्ट्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे कि आगे के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।